बस एक बार अपने छोटे भाई को गले लगाना चाहता था। कहते हैं कि जिंदगी देने वाला भगवान होता है। मुझे तो नई जिंदगी तुमने दी है ना। नहीं भैया। प्लीज प्रिंस, बोल लेने दो, आज दिल की बात कह लेने दो मुझे। प्रिंस, तुमने मेरे लिए जो किया है उसका कर्ज तो मैं 7 जन्मों में उतार नहीं पाऊंगा। नहीं भैया, जिसे आप कर्ज कह रहे हैं वो तो मेरा फर्ज था। नहीं प्रिंस, मेरे तुम्हारे त्याग ने तो मुझे रिश्ते के नए मायने सिखा दिए हैं। मेरा परिवार तो मेरे राज के जाने के बाद अधूरा हो गया था, लेकिन तुम्हारी वजह से प्रिंस, तुम्हारी वजह से एक बार फिर से भरा पूरा हो गया है। तुम्हारे एहसान की कीमत कैसे चुका पाऊंगा मैं? भैया, मैंने तो कीमत से बहुत ज्यादा पा लिया है। मुझे तो पूरा परिवार मिल गया है, माँ, बाप, बहन और एक बड़ा भाई। क्या कर रहे हैं आप? जब से मैं देख रही हूँ कभी अंदर आते हैं, कभी बाहर आते हैं, यहाँ से वहाँ टहल रहे हैं। किसका इंतजार कर रहे हैं आप? ओ, प्रिंस आएगा ना, प्रिंस। ओह, तो आप प्रिंस का इंतजार कर रहे हैं? हाँ। क्यों करते हैं जी हम इंतजार उसका? क्या रिश्ता है हमारा और प्रिंस का? वो मेरा मतलब हमारा, हम दोनों का। जी नहीं जी, आपका, मेरा, हमारा कोई रिश्ता नहीं है उससे। कुछ नहीं लगता वो हमारा। आप अपने अंदर से वो भ्रम निकाल दीजिए जी। मत पालिए उसके प्रेम का भ्रम। देखिए, उस नेक इंसान ने तो इंसानियत के नाते हम लोगों के लिए क्या कुछ नहीं किया। बेटा बनकर आपकी सेवा की, मुझे माँ से इज्जत और प्यार दिया, बहुत कुछ किया उस बच्चे ने हमारे लिए। लेकिन जी, इन सब बातों से सच्चाई तो नहीं बदल जाती। सच बात तो यही है ना जी कि वो हमारा बेटा राज नहीं है, बल्कि हमारे राज का हमशक्ल प्रिंस चेथा पर है। और प्रिंस पर जी हमारा कोई अधिकार नहीं। फिर भी हमारा दिल क्यों उसका इंतजार करता रहता है? मेरी तो एक ही बात समझ में आती है, प्रिंस की दुनिया अलग है और हमारी दुनिया अलग। इसलिए हम सबके लिए। Yeah, doctor. These are the reports. डॉक्टर साहब, सब ठीक है ना? सॉरी मिसेस अग्रवाल, आप मां नहीं बन सकती। रिपोर्ट्स के मुताबिक आपकी दोनों फिलोपिनो ट्यूब्स ब्लॉक है। लेकिन डॉक्टर, इसका कोई ना कोई इलाज तो जरूर होगा। जो प्रॉब्लम आप बता रहे हैं, आई एम श्योर कोई ट्रीटमेंट वगैरह। इन हर केस नथिंग इज पॉसिबल। शालिनी, रो मत शालिनी, प्लीज। I'm so sorry पुनीत। तुम्हारी जिंदगी में जो अधूरापन है मैं कभी पूरा नहीं कर पाऊंगी। अग्रवाल फैमिली को मैं वारिस कभी नहीं दे पाऊंगी। मैं तो मॉम और डैड के प्यार के काबिल भी नहीं हूँ। स्टॉप इट शालिनी, पढ़ी लिखी होकर क्या अनपढ़ जैसी बातें कर रही है? तुम मुझे एक बात बता, तुम्हारी जगह अगर मुझ में कोई कमी होती तो क्या तुम मुझे प्यार करना बंद कर देती, छोड़ देती मुझे? फिर तुमने कैसे? मैंने कहा ना शालिनी, हमारी डेस्टिनी में जो कुछ भी होगा हमें सब मंजूर है।
बस हम साथ में रहेंगे। लेकिन पुनीत, हम मॉम डैड को ये खबर कैसे देंगे? मैं तो मॉम से नजर तक नहीं मिला सकती। कितना इंतजार था उन्हें हमारे बच्चे का, कितनी चाहत थी। क्या कहूंगी मैं? शालिनी की तबीयत अब कैसी है बेटा? माँ, उन्हें तो बस एक ही चिंता सताती रहती है कि वो कभी माँ बनेंगी भी या नहीं। अरे बेटा, चिंता करने से कोई हल थोड़ी निकलता है। और फिर वैसे भी उसे सोचना चाहिए कि आजकल इलाज तो कितना एडवांस है। तुम लोग किसी स्पेशलिस्ट के पास जाकर कोई टेस्ट भी तो करवाया था ना उन्होंने? माँ, सारे टेस्ट करा लिए, बस रिपोर्ट्स की देरी है। उससे कहना चिंता बिल्कुल नहीं करे, भगवान पर भरोसा रखे। भगवान ने चाहा तो बहुत जल्दी उसकी गोद हरी हो जाएगी। बस आपकी दुआओं की जरूरत है। बहन जी रुकिए ना, मेहंदी लगवाती जाइए। बिल्कुल वही डिजाइन लगाऊंगी जो प्रीति जंटा ने कल हो ना हो में लगाई थी। अरे हाँ रानी, तू लगवा लेना। हाँ हाँ आइए ना, मेरी लगाई हुई मेहंदी का रंग बहुत गहरा चढ़ता है। पति भी आपके प्यार के रंग में डूब जाएंगे और आपके पति के प्यार का रंग भी मेरी मेहंदी की तरह गहरा होगा। आपकी जोड़ी सदा सदा के लिए बनी रहेगी। चलिए। रानी? रानी वहीं से ऑफिस चली गई। हे भगवान। सुरेखा, जी तुम्हें कोई बात परेशान कर रही है? जी जी, बहुत अच्छा लगता है जब आप मेरे चेहरे को देखकर समझ जाते हैं कि मेरे दिल में क्या है। लेकिन जी, रानी का क्या? उस बच्ची के दिल की बात कौन समझेगा? वो तो बिल्कुल ही अकेली हो गई है। सुरेखा, भगवान की मर्जी के आगे किसकी चलती है? बस हम लोगों को ये कोशिश करना चाहिए कि किस तरह से हमेशा उसे खुश रखें, है ना? लेकिन अब हम उसे इसका राज तो नहीं लौटा सकते ना। आपकी माफी मेरा सबसे बड़ा प्रसाद है। आज आपने मेरे दिल से एक बहुत बड़ा बोझ उतार दिया। लेकिन हाँ जी, हम रानी की जिंदगी में दूसरा राज तो ला सकते हैं। हरी काका, वो सारी फाइल सीए के पास भिजवा दीजिए। उन्होंने ऑडिट के लिए मंगवाई थी। और जो ड्राइवर से कहिए कि गाड़ी निकाल दे, मैं राज के घर जा रहा हूँ। प्रिंस, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ हरी काका। प्रिंस, मैं आपकी भावनाओं की बहुत इज्जत करता हूँ, आपकी सोच की बहुत कदर करता हूँ। ये भी जानता हूँ कि राज के परिवार के लिए आपके मन में क्या जगह है। पर प्रिंस। पर क्या हरी काका? जो भी बोलना है दिल खोलकर बोलिए। प्रिंस, दुनिया वाले वही देखते हैं और समझते हैं जो उनकी आंखें देखती हैं। मन के रिश्ते और दिल की भावनाओं को देखने की नजर उनके पास नहीं होती। वो दुनिया वालों का प्रॉब्लम है हरी काका। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि और मेरे दिल में माँ और पापा के लिए क्या जगह है। मनोज भैया की नजरों में अब मैं उनका छोटा भाई हूं। उन्होंने खुद आगे बढ़कर मुझे गले लगाया हरी काका। प्रिंस, ये बात अपनी जगह सही है, पर शायद आप भूल रहे हैं कि जिस परिवार को आप अपना हिस्सा मान चुके हैं, उसी परिवार का एक हिस्सा रानी भी है। नहीं नहीं प्रिंस, मैं जानता हूं कि आपके दिल में ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर भी एक बार सोचिए कि आपके बार बार उस घर में जाने से कहीं
कहीं रानी पर फिर से उंगलियां ना उठने लगे। हरी काका, ड्राइवर से कहीं गाड़ी निकाल दे, मैं घर जाऊंगा। रानी के बारे में आपसे कुछ बात करना चाहते थे और उसके बारे में हम लोगों ने कुछ सोचा है, लेकिन कोई भी फैसला करने से पहले आपकी राय जान लेना बहुत ज़रूरी है। रानी आपके घर की बहू है, उसके बारे में कोई भी फैसला करने का आपको हक है। जी बेशक भाई साहब, हमारी बहू के बारे में फैसला लेना हमारा हक बनता है, लेकिन रानी अब हमारी बहू नहीं, रानी तो हमारी बेटी बन चुकी है। हम चाहते हैं कि रानी की जिंदगी दोबारा से रंगों से भर जाए, हमारी बच्ची की जिंदगी में खुशियों के रंग बिखर जाएं। भाई साहब, आपने अपनी रानी को हमारे घर भेजा था, उसकी हथेलियों पर मेहंदी रचाकर। अब हम चाहते हैं कि हम अपनी रानी की हथेलियों पर मेहंदी सजाकर उसे दुल्हन बनाकर अपने घर से विदा करें। भाई साहब, हम रानी की दूसरी शादी करवाना चाहते हैं। जब आपको रानी की खुशियों का इतना ख्याल है तो फिर मैं क्या कहूं? भाई साहब, हमने रानी के लिए लड़का भी पसंद किया है। प्रिंस और रानी की जोड़ी कैसी रहेगी? भाई साहब, मैं जानती हूं कि प्रिंस का नाम सुनकर आप हैरान हो रहे हैं, लेकिन यकीन मानिए भाई साहब, हम सभी को प्रिंस में अपना राज दिखाई देता है। और इससे अच्छी बात क्या होगी भाई साहब कि हमारी रानी की जिंदगी में दोबारा से राज जैसा कोई लड़का आ जाए और उसकी जिंदगी संवर जाए। हमारी रानी तो खिल उठेगी भाई साहब। सुरेखा बिल्कुल ठीक कह रही है। इस वक्त रानी के लिए प्रिंस से बेहतर और कोई जीवन साथी नहीं हो सकता। ये जो आपने सोचा है ये प्रिंस के बारे में, क्या आप रानी से इस बारे में बात की है? नहीं भाई साहब, हमारे तो दिल में बात उठी तो हम सीधा पहले आपके पास चले आए। अगर आपकी हाँ हमारी मर्जी में शामिल होगी तो हमारी हिम्मत होगी रानी से बात करने के लिए और आसान हो जाएगा उससे बात करना। रानी और राज की शादी के वक्त जब मैं दुविधा में था तो राम जी से मैंने इस दुविधा का जवाब मांगा था। मेरे जीवन के हर मुश्किल मोड़ पर राम जी ने ही मेरी राहें आसान की हैं। आज भी देखी प्रीति सुनी बचन अमोले, एवं मस्तु करुणानिधि बोले। आप सरिस खोजों कह जाई, नृप तव तनय होब मैं आई। रानी और राज की शादी के वक्त मैंने माई से कहा था कि मुझे रानी के लिए राज जैसा ही लड़का चाहिए। तो माई ने कहा था कि राज जैसा ही क्यों, राज ही क्यों नहीं। उस वक्त भी मैंने राम जी का ही सहारा लिया था और मुझे रामायण में जवाब मिल गया था। उस वक्त भी यही दुआ था और यकीन मानिए आज भी वही दुआ मिला है। आपकी ये सोच, हमारा ये फैसला राम जी को मंजूर है। प्रिंस का राज बनकर रानी की जिंदगी में आना राम जी को मंजूर है। राम राम
जय राजा। की नाराजगी से कोई एतराज नहीं था, लेकिन जब उसने आपके बारे में, परिवार के बारे में कुछ ऐसी वैसी बातें की तो तुझे अच्छा नहीं लगा, जानते हो। काम्या ने रानी के बारे में कड़वी बातें कही, उल्टी सीधी बातें की तो तुझे अच्छा नहीं लगा। तुझे गुस्सा आ गया और तूने काम्या को थप्पड़ मारा। काम्या को ये बात बहुत बुरी लगी और वो तुझसे अपना रिश्ता तोड़कर चली गई, है ना? जानती हूँ बेटा, लेकिन प्रिंस, अगर काम्या ने रानी के बारे में कुछ भी गलत कहा, उल्टी सीधी बातें कही, तो तुझे बुरी क्यों लगी बेटा? तुझसे क्यों बर्दाश्त नहीं हुआ? बोल ना प्रिंस, जवाब दे मेरी बात का। बोलना प्रिंस, तू कुछ बोलता क्यों नहीं? जवाब दे मेरी बात का। माँ, मेरे दिल में रानी के लिए बहुत इज्जत है। फिर से खुशियां लाएगा? क्या तू रानी का हाथ थामेगा? प्रिंस, क्या तू मेरी रानी से शादी करेगा? मैं जानती हूँ प्रिंस, मेरी ये बात सुनकर तुझे बहुत हैरानी हो रही होगी, लेकिन यकीन मान बेटा, ये बात मैंने बहुत सोच समझ कर की है। रानी के पापा ने, तेरे पापा और मैंने, हम तीनों ने मिलकर सोची है ये बात, और हम तीनों की दिली ख्वाहिश है, दिली तमन्ना है कि रानी का घर दोबारा से बस जाए। मेरी रानी की जिंदगी राज के बिना अधूरी है बेटा, और हम सब यही चाहते हैं कि रानी की जिंदगी में राज एक बार फिर से लौट आए। देख बेटा, अगर तुझे एक पल के लिए भी ऐसा लग रहा है कि तेरी माँ तुझसे ज्यादा मांग कर रही है, तो बेटा तुझे पूरा हक है ना कहने का। नहीं माँ, अगर आप मुझ में अपना राज देखती हैं तो मैं आपका राज हूँ, और अगर मेरी वजह से रानी की जिंदगी में वापस खुशियाँ आ जाती हैं तो मैं वही करूँगा जो आप कहेंगी। लेकिन प्रिंस, क्या तू खुद नहीं चाहता? माँ, मैं रानी की बहुत इज्जत करता हूँ। आपको लगता है कि मैं इस रिश्ते के लायक हूँ? अरे बेटा, तू ऐसी बात क्यों कह रहा है? अगर तू इस रिश्ते के लायक नहीं है तो दुनिया में कोई भी लड़का रानी के लायक नहीं है। एक माँ के दिल से और उसकी नजर से कोई बात छुपती नहीं है प्रिंस, और मैंने खुद तेरी आंखों में हमेशा रानी के लिए इज्जत देखी है। तूने कभी अनजाने में भी बेटा, अनजाने में मेरा सर नहीं झुकने दिया प्रिंस। बेटा, तूने तो कभी भी मर्यादा पार नहीं की, कभी भी नहीं। इसीलिए तो कह रही हूं बेटा कि क्या ये इज्जत एक नए रिश्ते में नहीं बदल सकती? माँ, कोई भी नए रिश्ते में बनने से पहले दोनों की सहमति जरूरी है। क्या आपने रानी से इस रिश्ते के बारे में बात की? में एक छोटा सा नन्हा सा फूल मुस्कुराएगा। पुनित, शालिनी, अब बस हमारी तो एक ही ख्वाहिश है, तुम दोनों का बच्चा देखने की। हरी काका, मैंने माँ की बात में हाँ मिलाकर कोई गलती तो नहीं की? कहीं रानी इस हाँ का कोई गलत मतलब ना निकाल ले। आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं प्रिंस? इसलिए क्योंकि बहुत मुश्किल से मैंने अपने लिए रानी की आंखों में माफी देखी। अगर वो इस बात को लेकर नाराज होगी तो। नहीं प्रिंस,
ऐसा कुछ नहीं होगा। सुरेखा जी ने अगर आपके सामने इतनी बड़ी बात कही है तो कुछ सोच समझ कर कही होगी, और उन्हें अपने मन में पूरा विश्वास होगा कि रानी इस बात का बुरा नहीं मानेगी। पर प्रिंस, मेरा दिल तो किसी और बात के लिए डर रहा है। आपने अपनी जिंदगी का इतना बड़ा अहम फैसला बड़े सरकार की परमिशन के बिना ले लिया, उनकी राय नहीं ली आपने। हरी काका, रिश्ते जोड़ने के लिए उनकी राय ली जाती है जिनको रिश्तों की कदर हो, जो रिश्तों का मतलब समझते हो। डैड के लिए हर रिश्ता सिर्फ एक बिजनेस डील है एंड नथिंग एल्स। और जब माँ, पापा और रानी के पापा इस रिश्ते से सहमत हैं तो मुझे और किसी की परमिशन नहीं चाहिए। और आप डैड के बारे में सोच सोच कर प्लीज परेशान मत होइए। जी अरे रानी बेटा, कैसी हो तुम? हम ठीक हैं आंटी, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। हाय जीजू। जीजी, रिपोर्ट्स आई? वो एक्चुअली डॉक्टर आउट स्टेशन गए हैं तो थोड़े दिनों बाद आएंगी रिपोर्ट्स। रानी, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट मेल्स चेक करने हैं। तुम लोग बैठ के बात करो, मैं भी आता हूँ। जी बेटा, तुम दोनों बहनें बैठो, बातें करो, मुझे बाहर जाना है। बाय बेटा। बाय आंटी। जीजी क्या हुआ, आप रो क्यों रही हैं? जीजी प्लीज बताइए ना, आप जरूर हमसे कोई बात छुपा रही हैं। जीजी बताइए ना। रानी, तुम्हारी जीजी कभी माँ नहीं बन सकती है। क्या? लेकिन जीजी रिपोर्ट्स तो। हाँ, क्या डॉक्टर ने ऐसा कहा? मैं कभी माँ नहीं बन पाऊं। जीजी, रानी, मैं टूट चुकी हूँ। जिस औरत को ये पता चल जाए कि वो कभी माँ नहीं बन सकती, वो कहाँ से हिम्मत लाएगी? जिस बहू को ये पता चल जाए कि वो कभी अपने खानदान को वारिस नहीं दे सकती, वो कहाँ से हिम्मत लाएगी? जिस इंसान को जब ऐसा लगने लगे कि वो किसी की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पा रहा, तो वो कहाँ से हिम्मत लाएगा? रानी, कहाँ से हिम्मत लाएगा वो? जीजी, अब मैं मॉम और डैड को कैसे बताऊं? वो तो दिन रात अपनी आंखों में अपने पोते पोती को खिलाने के सपने सजाए बैठे हैं। रोज उन्हें एक ही बात की उम्मीद होती है, एक ही खुशखबरी का इंतजार होता है कि हमारी बहू मां बनने वाली है। कैसे तोड़ दूं उनकी उम्मीदों को? कैसे तोड़ दूं उनके सपनों को? क्या करूं मैं? जीजी, पर आपको उनको बताना तो पड़ेगा ना। नहीं रानी, सच से सबको बहुत तकलीफ पहुंचेगी। इसलिए मैं इस सच को अपने अंदर ही छुपाए रखना चाहती हूँ। रानी प्लीज, तुम पापा को या माई को इस बारे में कुछ भी नहीं बताना, वरना मेरी ये कमी सबको बहुत रुलाएगी, सबको बहुत रुलाएगी। रानी, परेशान हो जाया करता था कि वो अपनी जिंदगी अकेले कैसे बिताएगी।
लेकिन फिलहाल तो भाई साहब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। ये बात को सोच कर के रानी के सामने बात छेड़ूं कैसे? बहन जी, रानी आपकी बहुत इज्जत करती है, आपकी हर बात को बहुत मान देती है। वो जानती है कि अगर आप उसके बारे में कुछ भी सोचेंगी तो उसकी भलाई के लिए ही सोचेंगी। अब जब हम सबको प्रिंस में राज दिखाई दे रहा है तो वो भी हमारी भावनाओं को समझेगी। हाँ भाई साहब, समझदार बच्ची है, समझेगी तो जरूर। लेकिन मैंने राज और रानी के प्यार का रंग बहुत नजदीक से देखा है और समझा भी है। जब भी राज उसके सामने आता था तो रानी के चेहरे पर रौनक आ जाती थी, उसकी आंखों में चमक आ जाती थी। राज ही राज था उसकी जिंदगी में। लेकिन भाई साहब, अब वो राज की जगह किसी और को, पता नहीं, मुझे तो सोच सोच कर बहुत घबराहट होती है कि रानी से जिक्र कैसे करूं। देखिए, रानी को आप जितना करीब से जानते हैं शायद उतना तो मैं भी नहीं जानता। माँ बेटी का रिश्ता होता ही ऐसा है। माँ अपने दिल की बात बिना झिझक बेटी से कर सकती है, और जब इतनी अच्छी बात आपके दिल में आई है तो मैं समझता हूं कि माँ के हक से आपको उसे बताना ही चाहिए। आगे जो होगा देखा जाएगा। भगवान ने चाहा तो रानी की जिंदगी संवर जाएगी। जरूर संवर जाएगी भाई साहब। शालिनी, कब तक चलेगा ऐसा? कब तक इस तरह परेशान रहोगी? मैंने फैसला कर लिया है, कल हम मॉम और डैड को सब कुछ बता देंगे। नहीं पुनीत, प्लीज ऐसा मत करना। मॉम का दिल टूट जाएगा, डैड के सपने अधूरे रह जाएंगे। मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। लेकिन शालिनी, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, तुम समझ रही हो? वी डोंट हैव एनी सोल्यूशन। और हम कब तक इस बात को लोगों से छुपाएंगे? मैं कुछ नहीं जानती पुनीत, कुछ भी करना पड़े, लेकिन मैं मॉम और डैड के सपने को अधूरा नहीं छोड़ सकती। शालिनी, और मैं तुम्हें ऐसे तकलीफ में नहीं देख सकता हूँ। शालिनी, तुम्हारे लिए माँ बनना कितना अहम है मैं जानता हूँ। मॉम और डैड के लिए तुम्हारा कंसर्न भी मैं समझ सकता हूँ, लेकिन इसका और कोई रास्ता सिवाय इसके कि अगर हम किसी बच्चे को गोद ले लें। क्या हम बच्चा गोद ले ले? नहीं पुनीत, मॉम और डैड इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। उन्हें हमारा बच्चा चाहिए, इस घर का वारिस चाहिए, जो मैं कभी नहीं दे सकती। इस घर को वारिस नहीं दे सकती हूँ मैं। I'm so sorry. So sorry.
हमने आपसे कहा था ना, आप जब हमारे सामने बैठ जाते हैं तो हमारी दिन भर की थकान दूर हो जाती है। बस आप यूं ही हमारे सामने मुस्कुराते रहे। रानी बेटा, अरे माँ, राज को याद कर रही थी। रात से बातें कर रहे थे माँ। और तेरी बात का जवाब नहीं देता वो जवाब नहीं दे पाते हैं तो क्या हुआ, हमारी बातें तो सुन पाते हैं। दिल खोल के हम उनसे बातें करते हैं माँ। माँ, हमने आपको ऑफिस से फ़ोन किया था, कोई फ़ोन नहीं उठा रहा था। थोड़ी देर के लिए बाहर गई थी। रानी, मुझे तुझसे एक सवाल पूछना है। पूछिए ना माँ। हर बच्चे के लिए सबसे ज्यादा कौन सोचता है? उसके माँ बाप ही ना? हाँ माँ। और माँ बाप कभी भी अपने बच्चे का बुरा नहीं चाहते। ये भी कोई पूछने वाली बात है माँ? तो फिर इसका मतलब है कि माँ बाप अगर बच्चे का बुरा नहीं चाहते तो बच्चे का क्या फर्ज बनता है? यही कि माँ बाप के कहने से पहले ही उनकी हर बात समझ ले। मुझे पता था तू यही जवाब देगी। अब मेरे दिल को तसल्ली हो गई कि मैं जो भी कहूंगी तू मेरी बात मानेगी। हम कुछ समझे नहीं माँ। देख रानी बेटा, मैंने तुझे कभी भी अपनी बहू नहीं समझा, तुझे अपनी बेटी ही कहती हूँ ना। रानी बेटा, बेटा एक माँ के दिल ने तमन्ना की है। कहिए माँ। मेरा दिल कहता है कि मैं तुझे दोबारा से खुश देखूं, सुखी देखूं। रानी, एक माँ चाहती है कि उसकी बेटी का घर दोबारा से बस जाए। मैं चाहती हूँ कि तेरी जिंदगी में इंद्रधनुष के रंग दोबारा से बिखर जाएं बेटा। हमेशा के लिए तो खुश रहे। रानी बेटा, बस मेरी ये बात मान ले। तू रानी, तू प्रिंस से शादी कर ले। तू रानी, तू प्रिंस से शादी कर ले।